नमस्कार, स्वागत है। टॉप 5 लेकर हाजिर हम 5 एंकर्स। आपको बताने वाले हैं 5 बजने तक 25 खबरों का पूरा अपडेट। और आज की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। सारे देश को यह बात पता चल गई कि नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सबसे कामयाब ऑपरेशन पूरा हुआ। सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर थुलथुली नेंदूर के घने जंगलों में शुक्रवार को 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों से AK-47, SLR, LMG, BGL, ऐसे एडवांस हथियार बरामद किए गए। 31 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। इन्हें जवान दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय की तरफ लेकर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 बैठक करने वाली है और इसी इनपुट के आधार पर 4 तारीख को इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। 2 जिलों की DRG कोबरा बटालियन 400 से अधिक जवान भीतर दाखिल हुए। अबूझमाड़ के बेदर में बड़े ही दुरूह इलाके में रणनीतिक तौर पर घेर कर इन्हें ढेर किया गया और बाद में जो सपोर्ट पार्टीज पहुंची, कुल मिलाकर 550 के आसपास जवान तैनात किए गए थे, जो शव लेकर अब बाहर की तरफ आ रहे हैं। पूरी सुरक्षा के बीच में इन्हें दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय लाया जा रहा है और कुछ पुराने नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है उनको पहचान के लिए लगाया गया, क्योंकि माना जा रहा है कि इस कंपनी में जो मारे गए ढेर हुए नक्सली हैं, कुछ बड़े फेसेस, बड़े लीडर नक्सलियों के शामिल हो सकते हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ग्राउंड जीरो से पहली तस्वीरें, जहां इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और फिर लौटते हुए जवान नक्सलियों के शव लेकर दंतेवाड़ा की तरफ रवाना हो चुके हैं। और किसी भी वक्त वो तस्वीरें भी आ सकती हैं जब दंतेवाड़ा मुख्यालय पहुंचे ये नक्सलियों के शव, जहां इनकी शिनाख्त कराई जाएगी। जाहिर है कि इस बड़ी कामयाबी के बाद में उत्साह बढ़ चुका है और 2026 तक नक्सल सफाई का संकल्प, इसमें एक बड़ा अभियान सफल रहा। नक्सलियों के खात्मे की तरफ रणनीति में परिवर्तन हो रहा है और इसी रणनीति को तय करने दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। 7 अक्टूबर को यह बड़ी बैठक है। नक्सल प्रभावित प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका हिस्सा बनेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होने जाएंगे। नक्सल प्रभावित प्रदेशों के बड़े अधिकारी होंगे। इसमें चीफ सेक्रेटरी DGP भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन के बाद में यह बैठक बुलाई गई है। संभवतः इसमें रणनीति डिस्कस होगी। जो रणनीति अपनाई गई इसमें सुधार या शायद यही रणनीति के साथ आगे फोर्सेस बढ़ सकती हैं बाकी के स्टेट्स में भी। और इस बड़ी सफलता के बीच बीजापुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां नक्सलियों ने 2 युवकों की हत्या कर दिया। पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने हत्या की है। अर्जुन पुनेम और मोटू कुरसम की नक्सलियों ने हत्या कर दी। सावनार में जन अदालत लगाकर इनकी हत्या की गई। नक्सलियों ने कुछ लोगों को पिटाई के बाद छोड़ दिया। गंगालूर थाना क्षेत्र के सावनार की यह घटना है। मामले में आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सूत्रों से के हवाले से यह खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो यह बड़ी खबर है। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया, 2 युवकों की हत्या कर दी। पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने हत्या की है। अर्जुन पुनेम और मोटू कुरसम की नक्सलियों ने हत्या की। एक जन अदालत नक्सलियों ने लगाई और इस जन अदालत में इन 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। कुछ लोगों को पिटाई के बाद छोड़ दिया गया। इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। गुगलधार इलाके में मुठभेड़ हुई। आतंकियों के घुसपैठ का इनपुट मिला था। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था।
और अब देखें, आज देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वाशिम जिले में जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और पारंपरिक ढोल पर हाथ आजमाया, नगाड़ा भी बजाया। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की, मंदिर की महत्ता के बारे में चर्चा की। ये मंदिर बंजारा समुदाय के लोगों के लिए बड़ा ही खास है और उनकी माता पोहरा देवी में बड़ी ही आस्था है। देवी का विशेष पूजन होता है। नवरात्र पर्व पर शक्ति आराधना का ये पर्व जारी है पूरे देश में। आरती और नगाड़ा बजाना यहाँ की एक रीति है। जब भी किसी की मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ आकर बधाई भरते हुए नगाड़ा बजाता है। और आज देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ इसी नगाड़े पर हाथ आजमाया। जय जगदम्बे नमः। ओम 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 जय जगदम्बे नमः। तो महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़जारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया और किसान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सोयाबीन की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर कैबिनेट के फैसले को उचित उन्होंने बताया। साथ ही सरकार किसान हितैषी बताया। जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। और अगली खबर भी महाराष्ट्र से, जहां कोल्हापुर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने की घटना पर महायुति और बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा, नियत दिख जाती है, उसे छिपा नहीं सकते। उन्होंने मूर्ति बनाई और कुछ दिन बाद वो टूट गई। उनकी नियत गलत थी। शिवाजी महाराज की मूर्ति ने मैसेज दिया कि आप मूर्ति बनाओगे तो शिवाजी विचारधारा की रक्षा भी करनी पड़ेगी। शिवाजी महाराज की। पुणे के एक विशेष अदालत ने विनायक दामोदर सावरकर के पोते के दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को तलब किया है, जिसमें कांग्रेस नेता पर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने शुक्रवार को गांधी को समन जारी कर 23 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। बता दें कि पिछले साल सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने इस सिलसिले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ पुणे की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे तक 55% के करीब मतदान हो चुके हैं। बता दें कि इस चुनाव में 1031 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होगी। वहीं 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे एक साथ सामने आएंगे। हरियाणा में बहुत देखो लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। दमोह के सिंग्रामपुर में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा समेत सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। वहीं नए मुख्य सचिव अनुराग जैन भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में चल रहे मंथन के बाद कई बड़े फैसले लिए गए। किसानों को 0% दर पर लोन जारी रहेंगे। दमोह में एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। मदन महल किले में रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक निर्माण के लिए मंत्री समिति बनाई।
और दमोह में हुई इस कैबिनेट के बाद में सिंग्रामपुर में ही लाडली बहना सम्मेलन हुआ, जहां लाडली बहनों के खाते में एक साथ 1574 करोड़ रुपए की राशि को सिंगल क्लिक पर ट्रांसफर किया गया। उन पर पुष्प बरसाकर उनका सम्मान भी किया गया। मध्य प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 6 अक्टूबर को ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा। ऐसे में मैच को लेकर लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया भी बेहद खुश हैं, क्योंकि 14 साल बाद ग्वालियर की जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रहा है। खास बात यह भी है कि ये मैच श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे हाल ही में 200 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। त्योहार का सीजन शुरू होते ही जमाखोरी और कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। इसी बीच प्याज की कीमतों भी लगातार बढ़ रही है। जो प्याज कुछ दिन पहले 20 रुपए किलो बिकने वाला प्याज अब 50 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्याज की कीमतें कंट्रोल करने में सरकार को नाकाम बताया है, तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने की बात कही है। जब तक गरबा आयोजन में हिंदूवादी संगठन सोशल पुलिसिंग के निर्देश देते नजर आ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के विधायक ने आयोजकों को चेतावनी दे दी है। जबलपुर से बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने गरबा आयोजकों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी गरबा आयोजन में फूड़ हड़ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक ने गरबा आयोजकों को निर्देश दिया कि वे कार्यक्रम में परिधानों में की शालीनता का उल्लंघन रोकने के साथ ही गरबा में एंटी सोशल एलिमेंट्स को शामिल न होने दें। पूरी तरह से हम धार्मिक आस्था के आयोजन में उस धर्म का पालन करें, परिधानों का पालन करें, फूहड़ता ना करें और किसी प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट्स को प्रवेश ना दें। ये साफ निर्देश पुलिस को भी हैं और गरबा आयोजकों को भी हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में भव्य सैन्य प्रदर्शनी समारोह का आयोजन हो रहा। कार्यक्रम को नो योर आर्मी नाम दिया गया। प्रदर्शनी में लोगों को देखने के लिए भीष्म T-19 टैंक सहित सेना के अत्याधुनिक हथियारों को यहां रखा गया है। प्रदर्शन को देखने के लिए सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी यहां पहुंचे। इस दौरान सीएम ने आरके रॉकेट लॉन्चर को अपने हाथों में लेकर देखा। साल्टी मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, असॉल्ट राइफल, एंटी एयरक्राफ्ट गन और T-19 भीष्म टैंक का अवलोकन किया। आप देख रहे हैं 2 महीना पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अगली खबर यूपी से। यूपी के अमेठी में शिक्षक के घर में घुसकर शिक्षक समेत 4 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी चंदन वर्मा के पैर में पुलिस ने गोली मार दी है। दरअसल पुलिस चंदन को हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल को बरामद करने के लिए घटनास्थल पर ले गई थी। इस दौरान उसने उप निरीक्षक मदन वर्मा से पिस्तौल छीन ली। फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उसे गोली मार दी। गोली लगते ही वो गिर गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर है दरअसल इंदौर से। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी की खबर मिली। सीनियर साइंटिस्ट और उनकी पत्नी से धोखाधड़ी की गई। 23 अलग अलग खातों में राशि जमा कराई गई। क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग का डर भी दिखाया। पीड़ित आरआर कैट के सीनियर साइंटिस्ट पद पर पोस्टेड रहे हैं। क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है, पता लगा रही। वहीं इंदौर में IBC 24 के सरोकार का बड़ा असर हुआ है। स्कूली वाहन को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने इस अभियान को चलाया। 3 स्कूली वाहनों को जब्त भी किया गया है। अन्य वाहनों से 45,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। 50 से ज्यादा वाहनों की RTO ने चेकिंग की। IBC 24 ने सरोकार में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इधर बिलासपुर में स्कूली बच्चों का चावल ढोने का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चों से सहकारी समिति ने चावल ढुलवाए। 10 से 12 साल के बच्चे साइकिल से चावल लेकर जा रहे हैं। मस्तूरी ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला
सोन का पूरा मामला है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में कांग्रेस नेता लाला यादव की गुंडागर्दी सामने आई। रंजिश के चलते युवक के कार में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पड़ाव थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। तो आज के टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन ये आपको बता दें, हमारा जन सरोकार जनता से मुद्दों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम और शक्ति आराधना का पर्व, इनको मिलाकर क्या वो मुद्दा है जिस पर आज हम निकले हैं। हमारे सहयोगी के साथ जानिए कुछ ही देर के भीतर और देखिए आपके क्षेत्र में क्या इसी तरह के हालात हैं। आपके क्षेत्र में कौन से मुद्दों के ऊपर आज हम इस पर बात करने वाले हैं, जरूर देखिए सरोकार। अब से कुछ ही देर में हम पांचों को फिलहाल इजाजत दें। नमस्कार।